हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा एक्टिविटी है, एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, वो आपका डिफेंस स्टडी का है, 9th क्लास का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9th क्लास का जो आपका डिफेंस स्टडी का जो चैप्टर है, उसका सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी, ये इसका जो चैप्टर है, उसका जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। और इसका कंप्लीट एक्टिविटी हम लोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछे हैं एक्टिविटी के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि रीड अबाउट द इन्वेंशन इन ऑन इंडिया बाय द अलेक्जेंडर द ग्रेट, विच किंग ऑफ द इंडिया हेल्प हिम, रीड अबाउट द बैटल ऑफ द झेलम बिटवीन द अलेक्जेंडर एंड द पोरस, राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द वेलर एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट शोन बाय द पोरस। ओके, तो यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, ओके, और जेलम में, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो दोनों पर्सन थे कैसे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो पोरस कैसा था, अलेक्जेंडर कैसा था। उसके बाद आपको इन योर ओन वर्ड्स में आपको जो इसका आंसर है वो आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो एक कंप्लीट आंसर है इसका वो हमने लिखा है। ओके, और ये कंप्लीट आंसर में सारी चीजें हमने कवर की है कि वो किस तरीके से उनका जो वॉर था वो हुआ था, जेलम में क्या क्या स्थिति थी, किस तरह की कंडीशन थी वहां पे, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि what kind of conversation might have been taken place between the Alexander and Porus, write the conversation with the help of your teacher and enact it। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अलेक्जेंडर और जो पोरस थे, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई थी जेलम में, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे भी हमने आंसर लिखा है। ओके, तो ये आंसर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके बुक के अंदर, जो भी आप जहाँ पे भी ये एक्टिविटी आप लिख रहे हो वहां पे आप आसानी से इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन देखें हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि ऑब्जर्व द केयरफुली द मैप ऑफ इंडिया अंडर द एम्पावर अशोका। ओके, अशोका के टाइम का आपको इंडिया का जो मैप है वो आपको अच्छे से केयरफुली स्टडी करना है। वन, on the outline of the ancient India, show the border, location and the place of his expansion, use the standard 6 हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक एज अ रेफरेंस। ओके, अगर आप हिस्ट्री का 6th क्लास का हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का अगर आप बुक देखते हो, तो वहां पे आपको जो हमारा एंशियंट इंडिया है, ओके, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके अंदर जो अशोका का एम्पायर था उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और उसमें क्या क्या बॉर्डर थे, लोकेशन थे, जो प्लेस को एक्सपेंशन किया गया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ये हमारा पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें आप कलिंगा, गंधारा, तक्षशिला, उज्जैन और फिर पाटलिपुत्र, ये से सब जो प्लेसेस थे उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जिसमें आपको कहा गया है कि प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द नेशनल इंटेग्रिटी, डिस्कस वन ऑफ द प्रोविजन एंड राइट अबाउट इट हेयर। ओके, यहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो प्रोविजन किया गया था नेशनल इंटीग्रिटी को लेके, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे जो आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत सॉल्व यूनियन ऑफ स्टेट, सो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल 1 के तहत आपको ये जो सारी जानकारी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो कि राइट अ नोट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस इन इंडिया एज एन द एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। तो इंडिया के अंदर ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है जिसको हम लोग नेशनल पावर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका मिनरल्स हो गया। मिनरल्स के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका कॉपर है, लाइमस्टोन है। ओके, उसके बाद मैग्नीज है, बॉक्साइट है। जो बॉक्साइट और आयरन हमारे इंडिया में, और कोल, ये बहुत एक तरह से बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो इसके लिए इस तरह से हम लोग इसका जो एक तरह से एक्सपोर्ट है वो करते हैं। ओके, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेस में बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, विंड पावर है, ये सारी चीजें हमारे पास है। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर में आज हम लोग टॉप 2 टॉप 3 में है। ओके, फ्रूट प्रोडक्शन में और सप्लाई में भी। ओके, उसके बाद वाटर रिसोर्सेस में अगर आप फ्रेश वाटर रिसोर्सेस की बात करते हो तो बहुत से कंट्री से हम लोग आगे हैं, जो फ्रेश वाटर में बहुत अच्छा एक रिजर्व है हमारे पास। चाहे आप
ग्राउंड वाटर रिजर्व की बात करो, चाहे आप लेक की बात करो, रिवर की बात करो, तो ये सारी चीजों से जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरह से ये है प्रचुर है, फलीभूत है। ओके, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को देखते हो तो हमारा जो टूरिज्म है बायोडाइवर्सिटी का, बहुत सारे ऐसे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, डिस्कस इंडिया डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट द पॉइंट यू डिस्कस। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया का क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे अच्छा जो हमारा ये है एक तरह से डेवलपमेंट है वो हमारा साइंस के अंदर है। यानी आप जिस तरीके से आप इसरो को देख सकते हैं जिन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे जो ये है रिकॉर्ड है वो सेट किए हैं। ओके, और अब 2023 में ही सबसे हेवी एक ये था स्पेस था इंडिया की तरफ से, उसको लॉन्च किया गया है। ओके, और हमने पहली अटेम्प्ट में ही मंगल तक जाने का जो एक बहुत ही कमाल का एक जो एक रिकॉर्ड है वो सेट किया है। भले हम उस पर लैंड नहीं कर पाए लेकिन वहां तक जाने का, सबसे कम खर्चे में जाने का एक बहुत ही कमाल का जो एक प्रोजेक्ट था इसरो द्वारा वो किया गया था। ओके, उसके बाद आईटी सेक्टर भी हमारा बहुत ही कमाल का सेक्टर है। आप आज आज के टाइम पे जो सबसे अच्छी आईटी की कंपनी है इंडिया में टॉप टू, वो हमारे इंडिया में है। ओके, उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करो तो आजकल आपको हर जगह फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, अभी हाल ही में हमने बहुत ही कमाल की जो वैक्सीन है वो हमने प्रोड्यूस की थी। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो नेशन है, अब चाहे पूरा जो ग्लोब है वो किस तरीके से पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया, खुद की एक जो वैक्सीन है, ड्रग्स है, वो उसको बनाया, उसको एक फॉर्मुलेट किया। और ये सारी चीजें एक अचीवमेंट है हमारे नए भारत की। ओके, उसके बाद हमारे पास अच्छी अच्छी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन, ये सारी चीजें हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस में भी हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, बायोटेक प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीजें। रिन्यूएबल एनर्जी भी हमारे पास बहुत ही मात्रा में है। और रिन्यूएबल एनर्जी की तो बात, अगर हम लोग सारे अगर ग्लोब की बात करें तो ऑफ कोर्स सबके पास रिन्यूएबल एनर्जी सेम है। ओके, सबको सूरज सेम अमाउंट में जो सनलाइट है वो प्रोवाइड करता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। ओके, देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये आज के टाइम पे सबसे एक जो करंट टॉपिक है। ओके, और ये सबसे एडवांस टॉपिक हो गया आज के टाइम पे कि जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी मदद से आप क्या नहीं कर सकते, आप हर चीज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप कोई भी काम करवा सकते हो, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, आप कुछ भी फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप किसी के बारे में भी पता लगा सकते हो, आपको जो जो क्वेश्चन है आपके मन में उसके बारे में आप जान सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग एआई के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवेंथ वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा है कि ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द इंडियन अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड द स्पेस रिसर्च, राइट हियर द इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस इन द ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सबसे दो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, सबसे पहला तो आपका न्यूक्लियर साइंस हो गया और दूसरा आपका स्पेस रिसर्च हो गया। ओके, तो ये दो फील्ड में जो इंडिया है उसकी अचीवमेंट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो पार्टिसिपेंट है आपकी कॉलेज से, आपके ग्रुप से, उन्होंने अलग अलग अपना पार्टिसिपेंट किया है और उस हिसाब से अपने इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह के यहाँ से कितने और टोटल ई तक आपके पार्टिसिपेंट है, और सबने कुछ कुछ ना कुछ एक एक जो पॉइंट है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बताया है। ओके, तो आप भी अपने हिसाब से आप इंडिया के डेवलपमेंट पे कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिर्फ आपको पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऐड करने हैं। ओके, तो आप उस हिसाब से अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो और हमें इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो